से मिले थे इसी उपलक्ष्य में, लेकिन वो पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। और दयानंद सरस्वती जो हैं ये वेदों यानी अपने वैदिक धर्म को सर्वोपरि मानते थे, इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो देखो कहीं ना कहीं किसी से कोई भी टर्म जो संबंधित है या कोई भी शब्द संबंधित है या कोई वाक्य संबंधित है वो उसके जीवन से संबंधित है। ठीक है, अगर आप उसको जीवन के बारे में समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें याद नहीं करना। जैसे कि अब वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? क्योंकि वो वैदिक किसके उसके थे, समर्थक थे, वैदिक ज्ञान के। ठीक है, यानी वेदों के ऊपर ज्यादा ज्ञान था। ओके, तो दयानंद सरस्वती का नाम बचपन में मूल शंकर था। बचपन में क्या नाम था? मूल शंकर था। और वो बचपन से ही पाखंड, जैसे अपने राजा राम मोहन राय थे, इसी तरीके से ये भी बचपन से ही कैसे थे? विरोधी थे। किस चीज के? समाज में कुरीतियों के। समाज में जितनी भी कुरीतियां चले उनके क्या थे? ये विरोधी हुआ करते थे। और इन्होंने एक बार क्या हुआ कि घर में कोई पूजा अनुष्ठान हो रहा था, तो इन्होंने देखा कि रात को मंदिर के पास चूहा आकर उस प्रसाद को खा रहा है। रात को मंदिर में चूहे आकर उस प्रसाद को खा रहे हैं। तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि जो चूहे हैं, प्रसाद चढ़ाया गया भगवान के लिए, भगवान नहीं खाकर इसको कौन खा रहे हैं? चूहे खा रहे हैं। तो ये पाखंड है। इसलिए इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया और जाकर इन्होंने प्रथम गुरु मिले। इनके दो गुरु हैं, तो पहले गुरु हैं दांडी ऋषि संपूर्णानंद, और इन्हीं का नाम दयानंद सरस्वती इन्होंने रखा था। यानी इनका नामकरण करते समय इनका नाम किसने रखा था? पूछा जाता है एग्जाम में कि दयानंद सरस्वती का नाम किसने रखा है? दांडी ऋषि संपूर्णानंद ने रखा है। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक है, और इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा? दांडी ऋषि संपूर्णानंद ने। अब नाम रख दिया, लेकिन इनको अभी भी ज्ञान नहीं मिला था, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो इनको एक वास्तविक गुरु हैं। वास्तविक गुरु कौन है? स्वामी विरजानंद स्वामी इनके वास्तविक गुरु हैं। याद रखना, अगर वास्तविक गुरु का नाम आता है तो, और नामकरण का नाम आता है तो संपूर्णानंद, यानी वास्तविक गुरु इनके स्वामी विरजानंद स्वामी थे। ये नेत्रहीन थे। कैसे थे ये? विरजानंद थे, ये नेत्रहीन स्वामी थे ये। और इनको धर्म का इतना ज्ञान था, वेद का इतना ज्ञान था कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, यानी पूरा वेदों का ज्ञान। ठीक है, संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे ये संस्कृत में बातें किया करते थे हमेशा। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कुछ इनके जीवनी के बारे में है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, टांगड़ी नामक जगह है वहां पे। तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु के पीछे इनके ऊपर मृत्यु के लिए कम से कम 44 बार प्रयास किए गए। यानी इनको मारने के लिए कम से कम कितनी बार प्रयास किए गए? 44 बार प्रयास किए गए। तो इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। अब इसके पीछे घटना क्या है वो समझ लो, वो सुन लो। उस समय अजमेर के राजा महाराज, मतलब कह लो अजमेर के महाराज जसवंत थे। तो वहां पर
इनको आमंत्रित था, इनको आमंत्रण दिया गया था कि आप आइए और यहाँ पर क्या कीजिए, सुबह शाम अपना ज्ञान बांटिए, यानी डेली उनका ज्ञान होता था। तो उन्होंने जब वहां रहते थे ना, तो उन्होंने एक देखा कि एक वेश्या, जिसका नाम क्या था, नन्ही, क्या नाम था, नन्ही। तो वो वेश्या जो थे वो राजा के साथ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। तो इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराज से बोला कि आप इनका साथ छोड़िए। तो धीरे धीरे जब उन्होंने साथ छोड़ दिया तो नन्ही को ये बात पता चली और उसने क्या करा, जो रसोइया था वहां का, जो महल का रसोइया था जोधपुर का, उसको उसने बोला कि दूध में जहर मिलाकर देने के लिए। अब दूध में जहर क्या मिलाया था, कांच के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें दूध में मिला दिए थे, कांच के छोटे छोटे टुकड़े करके दूध मिला दिए, जिनके पीने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके मृत्यु के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था। ओके, और अंग्रेजों भी इसके खिलाफ थे, अंग्रेज भी इनके खिलाफ ज्यादा थे, क्योंकि ये धर्म की ओर ज्यादा वो कर रहे थे और अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इनके मृत्यु में षड्यंत्र है और 44 बार इन पर हमला हुआ और हमला होने के बाद अंत में 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है दूध पीने की वजह से। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो जाती है और जो नन्ही है उसने ये बात स्वीकार भी कर लिया था कि हाँ, जो दूध में जहर है वो हमने ही मिलाया है। ठीक है, तो ये कुछ जीवनी है इनके बारे में कि नाम क्या था बचपन का, मूल शंकर। जन्म कब हुआ, 12 फरवरी 1824। अब बताओ, जब 1824 में जन्म हुआ उस समय ब्रह्म समाज जब डेवलप हुआ था 28 में, तो बताओ कितने साल के थे, 4 साल के थे। जब वो किताब लिख रहे थे राजा राम मोहन राय, तब ये कितने वर्ष के जन्म नहीं हुआ था, यानी राजा राम मोहन राय से बहुत ज्यादा छोटे थे ये। दूसरी बात, क्योंकि जब 1824 में जन्म हुआ और 1833 में उनका मृत्यु हो गया था, राजा राम मोहन राय का 1833 में हुआ था ना, तो मात्र 9 साल के जब थे तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जाती है, यानी ब्रह्म समाज पहले आया था और आर्य समाज जो आएगा, जिसके बारे में पढ़ना है हमें, वो बाद में आया था। तो जब इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो जीवनी से क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, वो बनता है उनका बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु कहाँ थी, अजमेर में। जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। ईयर याद रखना है, डेट उतना कंफर्म नहीं है, अगर डेट रखते हो तो ठीक है, नहीं तो ईयर तो कम से कम याद रखना ही चाहिए आपको कि उस समय की घटना है ये। साथ में उनके पहले ऋषि कौन थे, दांडी ऋषि संपूर्णानंद, दांडी ऋषि संपूर्णानंद। ठीक है, और जो दांडी ऋषि संपूर्णानंद, उन्होंने क्या करा था इनके लिए, उनका नामकरण करा था, यानी उनका नाम क्या था, मूल शंकर नहीं, मूल शंकर से नाम चेंज करके स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने ही रखा था। और इनके एक वास्तविक गुरु मिले, उनका नाम क्या है, स्वामी विरजानंद स्वामी, यानी महर्षि विरजानंद स्वामी। ठीक है, महर्षि विरजानंद, यहां महर्षि लिख लो, स्वामी है ना, इसको महर्षि कर लो, महर्षि विरजानंद स्वामी इनके वास्तविक गुरु थे और ये नेत्रहीन थे। इन्होंने ही इनको ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, यानी वेद की शिक्षा किसने दी, लिख लेना, वेदों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा किसने दिया था, विरजानंद स्वामी। विरजानंद स्वामी ने वेदों की शिक्षा दिया था और इसी वेद को सर्वोपरि मानते हुए, इन्हीं वेदों को सर्वोपरि मानते हुए इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, चलो नहीं, वेदों की ओर लौटो। तो इनको वेदों से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अब मत भूलना इसको, कहानी समझ में आ गया। तो ब्रह्म समाज में और आर्य समाज में क्या डिफरेंस था, ब्रह्म समाज जो था वो अंग्रेजी शिक्षा को मानता था और ये जो मानते थे ये वेदों की शिक्षा को मानते थे। और ये बता दूं आपको, जो मूल शंकर है वो भी ब्राह्मण परिवार से ही संबंधित रखते थे,
ये किस परिवार से संबंधित रखते थे? ब्राह्मण परिवार से ही संबंधित थे। तो इनके जीवनी के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा। अब आता है आर्य समाज कि जब इनको जीवनी के बारे में पढ़ा, क्या इन्होंने क्या बनाया था? आर्य समाज। तो इनकी जीवनी हो गई खत्म। जीवनी में 2-4 बातें जो हमें याद रखना था वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम जल्दी बताओ? बचपन का नाम मूल शंकर। दूसरा, जन्म 12 फरवरी 1824, मृत्यु 30 अक्टूबर 1883। कहाँ? अजमेर। कैसे हुई थी? जहर देने से, दूध में जहर, कांच के शीशा को पीसकर उनको मिला दिया था। ठीक है। जोधपुर के राजा उस समय कौन थे? जसवंत। कौन थे? जसवंत थे। ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। इनके प्रथम गुरु मतलब संपूर्णानंद थे, जो जिन्होंने उनका नाम रखा था क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उनके वास्तविक गुरु विरजानंद स्वामी नेत्रहीन थे, जो उनको वेदों की शिक्षा दिया था। वेदों की शिक्षा में और आध्यात्मिक ज्ञान भी उनको मिला। आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद वो वेदों को इतना मानने लगे कि वेदों को सर्वोपरि रखा और कहा, वेदों को क्या करा इन्होंने? सर्वोपरि रखा। सर्वोपरि का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर रखा। और इन्होंने इसी लिए कहा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये शब्द किसके थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद। अभी विवेकानंद नहीं आया। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये बात भी लिख लो कि वेदों को सर्वोपरि मानने में कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने इसी वजह से वचन दिया था, वो शब्द बोले थे, वाक्य बोले थे क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। हो गया? चलो अब बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। तो देखो, ये बात पता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्थापना करने से पहले ये केशव चंद्र सेन से मिले थे। केशव चंद्र सेन कौन थे? ये ब्रह्म समाज में, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज नहीं, ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज में तो इनके प्रेरणा से बनाया था पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने। तो केशव चंद्र सेन जो थे, उनसे ये मिले थे। कब मिले थे ये? शायद ये मिले थे, लिखो, केशव चंद्र सेन से शायद ये 1872 के आसपास ये मिले थे केशव चंद्र सेन से। और केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद, केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद इन्होंने उनसे बातचीत करी। बातचीत करने पर उन्होंने देखा कि संस्कृत, जो केशव चंद्र सेन है, उन्होंने बोला कि ये जो संस्कृत का जो आप ज्ञान दे रहे हो, भारत में संस्कृत जानने वाले कम है, तो आप जो इसका प्रचार प्रसार है वो हिंदी में कीजिए। ठीक है। लेकिन कुछ विचार में मतभेद हो गए थे, विचार मतभेद, जिसको वैचारिक मतभेद कहते हैं। विचार का मतभेद क्या है कि वो अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। कौन? नहीं, केशव चंद्र सेन।
ये अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा मानते थे और दयानंद सरस्वती जो है वो वैदिक शिक्षा को ज्यादा मानते थे। तो इन दोनों के इस विचार मतभेद से उनको लगा कि ब्रह्म समाज में इसका कोई योगदान नहीं है, इसीलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। तो लिखो कब करी? 10 अप्रैल। तब जाकर इन्होंने, देखो, इन्होंने हिंदी की सलाह दी थी। हिंदी की सलाह दी थी कि आप हिंदी में चीजों को प्रचार प्रसार करो। तो दयानंद सरस्वती ने उसको 10 अप्रैल 1876 को 10 अप्रैल 1876 को क्या करा? आर्य समाज की स्थापना करा। कहां पर? बंबई में। कहां पे? बंबई में। ठीक है। देखो, प्रार्थना समाज भी कहां स्थापना हुआ था? बंबई में। प्रार्थना समाज भी कहां स्थापना हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, अवैध समाज, भाई 65-66 में तो वो अलग हुए थे। 65-66 में तो विचार मतभेद से केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अलग हुए थे। उनका मुख्यालय कहाँ था? महाराष्ट्र में। केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र में कब गए थे? पहले तो मद्रास गए, तो मद्रास में वैश्य समाज हुआ। फिर महाराष्ट्र गए, तो वहां पर क्या हुआ? जल्दी बताओ। अठारह सौ 67 में। अब देखो, तो बंबई में इनकी स्थापना है। उसके बाद इनका मुख्यालय चेंज हो गया। इनका क्या हो गया? मुख्यालय। मुख्यालय जो है वो चेंज हो गया और ये मुख्यालय बंबई से शिफ्ट होकर ये चला गया लाहौर। कहां चला गया? लाहौर कहां है? जो अभी पाकिस्तान में है। अब कहां है ये? तो ये पाकिस्तान में है। तो इनका मुख्यालय कहां चला गया? लाहौर। तो अब आप देखोगे क्या हमारे बिहार साइड में आर्य समाज के लोग हैं? बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम, आर्य समाज के लोग कम है। लेकिन सबसे ज्यादा आर्य समाजी लोग जो थे वो कहां के थे? तो ध्यान रखना, वो थे आपके पंजाब। यानी इनका मुख्यालय जो रहा कहां कहां रहा? देखो ध्यान से, ये सब चीज समझने का होता है ताकि जब आंसर आता है, ऑप्शन आता है, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये सही है या नहीं है। इनका जो मोस्टली आर्य समाज के समर्थक थे वो कहां थे? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आप समझ लो गुजरात में समझ सकते हो। तो इन जगहों पर जो सबसे अधिक लोग रहते थे वो इसको समर्थन करते थे। आज भी चले जाओ राजस्थान में तो आर्य समाजी लोग बहुत मिलेंगे। हरियाणा में आपको आर्य समाज के बहुत से संस्था मिलेंगे आपको। ठीक है। तो उधर के लोगों ने ही इसको ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो आर्य समाज में सिंपल सी बात है, वेदों की ओर लौटो। हिंदी को सर्वोपरि मानते थे। और जो दयानंद सरस्वती है वो संस्कृत के ज्ञाता भी थे। तो इन्होंने अपनी मोस्टली चीजें संस्कृत में किताब लिखी थी, लेकिन बाद में जब उनको पता चला तो केशव चंद्र सेन के जब इनको बताया था, इन्होंने बाद में सारी जो किताबें लिखी वो किस भाषा में लिखी? हिंदी भाषा में लिखी फिर। ठीक है। तो संस्कृत के ज्ञाता थे ये, और संस्कृत के ज्ञाता होने के साथ साथ इनको वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था। सभी वेदों का बहुत अच्छा इनको ज्ञान था। तो ये आर्य समाज के बारे में कुछ बातें थी कि कब डेवलप हुआ, कहां हुआ, मुख्यालय कहां था। तो मुख्यालय था आपका पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लाहौर, गुजरात, इन सब जगहों पे आपको ये मिलेंगे आर्य समाज के लोग।
कुछ और बातें जो अभी हमें समझना है दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, लिख लिया तक? तो इनके बाद आता है इनकी विचारधारा कैसी थी। इन्हीं विचारधारा के नाम से इनको कुछ और भी नाम दिए गए उन्हीं विचारधारा के लिए। तो लिखो इनकी विचारधारा, लिखो स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या विचारधारा। इनकी विचारधारा कैसी थी? इनकी विचारधारा धार्मिक थी। कैसी थी? यानी ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ये धार्मिक जो धर्म था उनके ये समर्थक थे। ठीक है, इनकी विचारधारा क्या थी? शुद्धि आंदोलन। मतलब ये शुद्धि आंदोलन, यानी समझते शुद्धि आंदोलन क्या है? इन्होंने धार्मिक में सबसे पहला चलाया था शुद्धि आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है शुद्धि आंदोलन? शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि जब धर्म के अंदर, जब ईसाई धर्म आए थे, कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम धर्म, कोई ईसाई धर्म, कोई हिंदू धर्म, या अलग अलग धर्म लोग अपना रहे थे, तो इन्होंने कहा कि सभी को, ठीक है, सभी को ज्ञान की जरूरत है, यानी सभी को वेदों की जरूरत है, ज्ञान वेदों को पढ़ने की जरूरत है। तो इन्होंने शुद्धिकरण का मतलब कह दिया कि आप कोई भी धर्म में हो, आप उस धर्म में वापस आ सकते हो अपना शुद्धिकरण करके। जैसे आज देखते हो कि बहुत सारे इस्लाम के लोग हिंदू में आते हैं, हिंदू धर्म के लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, तो वहां पर उनका शुद्धि किया जाता है। पहले उनका एक शुद्धि करने का तरीका होता है। ईसाई धर्म जब कोई अपनाता है तो वहां पर शुद्धिकरण का एक प्रोसेस होता है। तो शुद्धिकरण का मतलब था कि उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था कि जो भी जहां भी है, आप अपना जो धर्म है वो आप बदल सकते हो, आप वेदों की ओर लौटो। क्योंकि देखो, जो ईसाई लोग हैं वो वेद थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन अगर वेद पढ़ना है आपको तो आप अपने धर्म की तरफ आओ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। वो रक्षात्मक नहीं थे, वो प्रहारवादी प्रकार के नेता थे। किस तरीके के वो थे? गुरु थे प्रहारवादी। प्रहारवादी का मतलब क्या आता है कि वो किसी भी काम को, वो ये नहीं कहते कि इसकी रक्षा करो, वो प्रहारवादी की तरह काम करते थे। ठीक है, प्रहारवादी का मतलब आप समझ सकते हो कि उन्होंने जो सैनिक, समझ सकते हो कि सैनिक या जो भी चीजें हैं, उन्होंने कहा था कि सैनिकों के लिए अगर धर्म सबसे पहले है, सैनिकों के लिए धर्म सबसे पहले है, यानी कोई अगर आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप किसकी बात कब तक सुनोगे भाई? आपसे किसी ने एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, तीन बार कह दिया, बार बार तो नहीं सुनोगे। तो वो प्रहारवादी नेता थे। एक तो होता है कह रहा है कोई बात नहीं, कहने दे, लेकिन वो ऐसा नहीं थे। अगर उनको कोई कुछ कह रहा है तो एक बार दो बार सुनते थे, उसके बाद क्या करते थे? उन पर वो उल्टा प्रहार भी करवाते थे, मतलब जैसे शब्दों में या किस तरीके से भी। ठीक है, तो वो कहते थे कि उनका जो विचारधारा था वो प्रहारवादी था, रक्षात्मक नहीं था। दूसरा क्या था कि उन्होंने जो भी निम्न जाति के लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, उन सभी के लिए वेदों का ज्ञान, बोल दिया कि आप वेदों का ज्ञान ले सकते हो, आप वेदों का ज्ञान ले सकते हो। शूद्र, स्त्री, जो भी थे, कमजोर वर्ग, सभी के लिए वेदों का ज्ञान और यज्ञ जो है वो कह सकते हैं कि आप ले सकते हो इन चीजों का ज्ञान। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने उस चीज को सबसे ज्यादा आगे रखा। उन्होंने पाखंड, आडंबर, आडंबर मतलब क्या होता है? दिखावा। तो पाखंड मतलब होता है पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा, कर्म कांड, जादू टोना के ये विरोधी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक बहुत ज्यादा वो थे। उन्होंने निम्न जाति, स्त्री, शूद्र, लिख सकते हो आप, स्त्री, शूद्र, इन सभी को, निम्न वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, सभी को ये बोलते थे कि आप ज्ञान लो। ठीक है, ताकि समाज को सुधारने में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है ना? चलो,
इन्होंने जाति आधारित वर्ण का विरोध किया था। पूछा जाता है कि जाति आधारित वर्ण का विरोध किसने किया था? जाति आधारित समझते हो ना? जाति आधारित वर्ण का विरोध किया था इन्होंने कि जाति देखकर आप उसकी काम को मत करो। ठीक है, जैसे देखो पहले के लोग क्या करते थे, जिसका जो जाति था उसी हिसाब से वो काम करते थे। आज भी ऐसा है, कुछ मानने वाले हैं, लेकिन अब लोग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आज बताओ, क्या आज हेयर ड्रेसर जो अच्छे अच्छे सैलून चलाता है, तो क्या वो सारे के सारे अपने ही नाई जो कहते हैं, जिसको हम नाई बार्बर कहते हैं, क्या वो उसी कैटेगरी से है? नहीं है। क्या नहीं? समझना क्या? जो बड़े बड़े कंपनी ओपन कर रहे हैं, जिस काम के लिए काम किसी और का था, जूते चप्पल वाला, तो क्या वो उस वर्ण के हैं? नहीं। समझना कीजिए। जो ड्राइक्लीन करते हैं कपड़ों का, क्या उसी वर्ण से है वो? नहीं। पहले ऐसा हुआ करता था कि कपड़ा कौन धोएगा? वाशरमैन, धोबी। यानी जो चीजें था वो पहले वर्ण के हिसाब से हुआ था। इनके ये बहुत विरोधी थे, तो जाति आधारित वर्ण का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और इन्होंने 4 चीजें ऐसी करी जिनको 4 स्तंभ मानते थे। वो लिखो कौन से 4 स्तंभ है? कर्म सिद्धांत, कि आप जो कहोगे, आप जो करोगे वही। कर्म सिद्धांत। पुनर्जन्म, पहला था कर्म सिद्धांत। पुनर्जन्म, ठीक है, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ये 4 जो थे, उन्होंने इस चीज को स्तंभ माना कि ये 4 स्तंभ है किसी के जीवन के लिए। 4 स्तंभ है किसी के जीवन के लिए। तो ये 4 स्तंभ याद रखना, पूछ लेता कभी कभी, इनमें से कौन सा भिन्न है या कौन सा चीज है। तो क्या कहा है? कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, संन्यास और ब्रह्मचर्य में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, इन्हीं के एक रक्षात्मक और किसके वो थे विचारधारा के? रक्षात्मक थे या प्रहारवादी थे? प्रहारवादी थे। तो इन्हीं विचारधारा के लिए एक चिरोल है, चिरोल वैलेंटाइन। क्या? चिरोल वैलेंटाइन ने कहा था ये भारत के अशांति के जनक है। लिख लो, यहां से सवाल आता है। किसने बोला था? चिरोल वैलेंटाइन। चिरोल वैलेंटाइन, तो चिरोल वैलेंटाइन ने दयानंद सरस्वती को क्या कहा था? भारत में अशांति जन, भारत में अशांति के जनक, भारत में अशांति के जनक है। तो इन्होंने 2 लोगों को कहा, यानी भारत में अशांति के जनक को 2 लोगों को कहा जाता है। पहला है, लिखो, वही स्वामी दयानंद, और दूसरे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, और दूसरे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। फिर सवाल कहता है कि भारत में अशांति के जनक किसने कहा था? चिरोल वैलेंटाइन ने। लेकिन पूछा कहां से, कैसे पता चला कि इन्होंने अशांति जनक कहा इसको? तो उनकी एक किताब है चिरोल वैलेंटाइन की। कौन सी किताब? लिख लो, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट एक बुक है इनकी,
उसमें इन्होंने ये कहा था कि चिरोल वैलेंटाइन ने इंडियन अर्नेस्ट किताब में कि भारत में अशांति के जनक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। जब इन्होंने इनको अशांति का जनक कहा तो लाला लाजपत राय ने अपनी एक किताब है, उनकी एक किताब है हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिख लो, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। तो हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज में उन्होंने चिरोल के बातों का खंडन किया। बात समझ आ गया? यानी जो चिरोल ने कहा कि ये अशांति के जनक है तो उन्होंने उस बात का बहुत ज्यादा खंडन किया। ठीक है, तो इनका एक नाम क्या हो गया भारत में अशांति के जनक? दयानंद और बाल गंगाधर। किसने कहा था? चिरोल वैलेंटाइन ने। और उनके खंडन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। क्योंकि आगे चलकर लाला लाजपत राय ही इस जो समाज है उसको चलाएंगे आगे, लाला लाजपत राय ही। तो उन्होंने इसके लिए उसका खंडन किया। देखो अब हम याद करते हैं कि लाला लाजपत राय ने खंडन किया। आप बताओ जब आगे चल के लाला लाजपत राय ही उसको चलाएंगे, संभालेंगे, तो कौन खंडन करेगा? कोई और आगे करेगा नहीं। तो किसी भी चीज को रिलेशन से याद रखोगे तो वो चीज आपको याद रहेगी लंबे समय तक। एग्जाम में मतलब होता है कि आप चीजों को रिलेट करके याद करो। ठीक है, इनका एक नाम और है, वो भी लिख लो। इनको और भी कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। लिख लो, लिखो, भारत का मार्टिन लूथर। किनको कहा जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर, भारत का। और राष्ट्र पितामह भी कहा था उनको, राष्ट्र पितामह। राष्ट्रीय पिता और राष्ट्र पितामह दोनों अलग होते हैं। ठीक है, प्रताप सीतारमैया ने इन्हों क्या कहा था? राष्ट्र पितामह। क्या कहा था इनको? राष्ट्र पितामह। ठीक है, तो पूछा जाता है कि राष्ट्र पितामह किसने कहा था? तो प्रताप सीतारमैया। या राष्ट्र पितामह किसको कहा जाता था? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता था, स्वामी दयानंद। और इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर भी किसको कहा जाता है? तो देखो अशांति के जनक कौन है? दयानंद सरस्वती। राष्ट्र पितामह भारत का मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में इन्होंने सामाजिक विचारधारा भी इनकी अच्छी थी। यानी ये किसके विरोधी थे? जो ब्रह्म समाज विरोधी था। यानी ये समाज के अच्छे चीजों का समर्थन करते थे और बुरे चीजों का विरोध करते। जैसे बाल विवाह का क्या करते थे? विरोध। विधवा विवाह का विरोध करते थे, विधवा विवाह का समर्थन करते थे, कन्या हत्या का, सभी धर्मों के कुरीतियों का विरोध करते थे। स्त्री शिक्षा को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे, समाज को वे बढ़ावा देते थे। कोई दिक्कत? यहां पर जातिवाद का विरोध करते थे, नारी सशक्तिकरण का पक्ष में थे। भाई नारी सशक्ति मतलब नारी जब अच्छी से सक्षम हो जाएगी अपने आप तो कहीं भी खड़ी हो सकती है। यानी वो नारी सशक्तिकरण के क्या थे? वो पक्षधर थे। बात समझ लीजिए। अब आता है राष्ट्रीय विचारधारा। क्या आता है? अब राष्ट्रीय विचारधारा में एक सवाल आता है आपके लिए, वो याद रखना, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। लिखो, राष्ट्रीय विचारधारा में
आप बताओ, राष्ट्र के प्रति प्रेम है ना, यानी स्वधर्म। स्वधर्म मतलब अपना धर्म को ज्यादा मानते थे ये। स्वदेशी की भावना थी इनके अंदर, लिख लो सब चीजें, क्या क्या थी। स्वदेशी की भावना। स्व मतलब क्या होता है? स्व मतलब स्वयं, ठीक है। राष्ट्र के लिए वो चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे ये? समर्थक थे। तो पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे ये? विरोधी थे। यह स्वभाषा, स्वभाषा मतलब कौन सी भाषा ही? हिंदी। तो यह स्वभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते थे ये, कि हमारा राष्ट्र की भाषा क्या है। और इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए है राष्ट्रीय विचारधारा में, स्वराज शब्द की प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग, देखो शब्द जो है, शब्द स्वराज, तो स्वराज शब्द का प्रयोग, देखो स्व स्वर है ना, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी स्वदेश की भावना, स्वधर्म की भावना, ठीक है, स्वभाषीय, इन सब में स्वराज भी किसने बना था? दयानंद सरस्वती। यानी दयानंद सरस्वती ने स्वराज, पूछा जाता है एग्जाम में, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद। और स्वराज की मांग अलग होगा, याद रखना। दो सवाल बनते स्वराज में, एक स्वराज की मांग और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो लिख लो दोनों बातें, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, और स्वराज शब्द का मांग। क्या चीज किसने मांगा था? वो तो शब्द का प्रयोग किए थे। स्वराज शब्द को, शब्द का प्रयोग अलग होता है, उसकी मांग। जब आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तब उस समय क्या हुआ था? अधिकार मांगे थे। तो कौन, किसने मांगा था? दादा भाई नौरोजी। लिख लो, ये पेपर में आता है, नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, हाँ, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के बारे में कुछ और लिख लो। दादा भाई नौरोजी हेडिंग बना लो, और आता है तो इसको यहीं खत्म कर देते हैं। तो शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? शब्द का प्रयोग। और मांग किसने की थी? दादा भी कहते हो, भाई भी कहते हो, दादा भाई नौरोजी। अब एक हेडिंग डालो, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद दो चार बातें लिख लो। हो सकता है जब आगे पढ़ेंगे तो भी देखेंगे, लेकिन अब ये लिख लो ताकि याद भी रहेगा। लिख लो, दादा भाई नौरोजी, दो चार पॉइंट है, लिख लो। हाँ, लिखो। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ऑफ
इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो उसके ये सदस्य भी रहे थे, सदस्य, ठीक है। एओ ह्यूम के साथ ये किसने किया था कांग्रेस की स्थापना? एओ ह्यूम ने, ये सदस्य भी थे। आगे लिख लो। इन्होंने 1906 के, यह पॉइंट ध्यान रखना पेपर में आता है, इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की राष्ट्रीय मांग की थी। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद इन्होंने, देखो उस समय क्या चला था, बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था ना, उस समय ही स्वदेशी आंदोलन, तो उस, हाँ तो 1906 की बात कर रहे हैं ना, तो 1906 में इन्होंने क्या मांगा था? स्वराज्य को राष्ट्रीय मांग करा था। अब देखो कितना चीजें आपको याद रखना है। स्वराज का मांग कब किया था? 1906 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। इनको 3 बार कांग्रेस के सदस्य वो बनाए गए अध्यक्ष। लिखो कब कब बनाए गए? 86, 93 और 1906। तो 1906 में हो गया, 86, 83 में तो बना ही नहीं था। 1886, 1993, 1893, 1886, 86 में तो बना, 83 में तो बना ही था ना, 86 और 1893 और 1906। भाई जब अध्यक्ष होगी तभी ना मांग करेंगे। फिर तो 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहे थे। लिखो, वह महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के पहले भारतीय राजनीतिक गुरुओं में से एक थे। यानी तीनों के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पूछा जाता है कि राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक और लिख लो। 1909 में महात्मा गांधी ने 1909 में महात्मा गांधी ने स्वराज की व्यापक व्याख्या की। व्यापक व्याख्या किया कि स्वराज क्या है। उन्होंने 1909 में पूरा व्याख्या किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। तो 3 सवाल फिर से बन के खड़े हो गए। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज का राष्ट्रीय मांग किसने किया था? दादा भाई। और स्वराज के व्यापक की व्याख्या किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो 3 शब्द आपके सामने खड़े हो गए। ईयर भी याद रखना है। 1909 में व्याख्या किया था, 1906 में क्या हुआ था? मांगी थी। ठीक है, चलो। तो हमने पढ़ा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने यूज किया था? प्रयोग किसने किया शब्द का? दयानंद सरस्वती। यानी ये राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीय विचारधारा के होते हुए
इन्होंने स्वराज शब्द का पहले बार प्रयोग किया था कि स्वधर्म, स्वराज्य, स्वभाषा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने हर शब्दों में स्व लगाते थे। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? दयाराम सरस्वती ने। अब आती हैं इनकी कुछ पुस्तकें। इनकी एक पुस्तक है, लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। उनकी पुस्तक का नाम लिख लो, जो पेपर में आता है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने ये किताब आर्य समाज के बनने से पहले लिखी थी। आर्य समाज के बनने से पहले, क्योंकि आर्य समाज बना कब था? 1976 में। और इन्होंने ये किताब कब लिखा? 1872 में। और याद रखना, वो संस्कृत के ज्ञाता होते हुए पहली बार हिंदी भाषा में ये किताब लिखा था। इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 1872 में किससे मिले थे? वो केशव चंद्र सेन से मिले थे। और केशव चंद्र सेन ने उनको हिंदी भाषा के लिए प्रेरित किया था। तो पूछ भी सकता है कि दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषा के लिए किसने प्रेरित किया? केशव चंद्र सेन ने। और उसी समय मिले थे और उसी समय उन्होंने एक किताब लिख दी, सत्यार्थ प्रकाश की। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलकर, जब इनकी मृत्यु जाती है, कब? 1883 में, 30 अक्टूबर 1883 को जब इनकी मृत्यु जाती है, तो मृत्यु के पश्चात इस आर्य समाज को कौन संभालता है? लिखो, यानी आर्य समाज का विभाजन हो जाता है। आर्य समाज का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। देखो, हर समाज के अंदर आगे चलकर विभाजन हुआ, जैसे ब्रह्म समाज विभाजन नहीं हुआ था, तो ऐसे ही आर्य समाज का विभाजन हो जाता है। लिखो, आर्य समाज विभाजन। मृत्यु के पश्चात, लिख लो, मृत्यु के पश्चात आर्य समाज का विभाजन। अब ये विभाजन किस कारण से हुआ था? पहली बात तो मर गया था इसलिए विभाजन हुआ था? नहीं, ये एक थे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक और एक थे विरोधी। यानी जब आर्य समाज में उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो तो विरोधी थे, तो उनमें से कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। किसके थे? अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। और कुछ थे वैदिक शिक्षा के समर्थक। वैदिक शिक्षा के समर्थक। तो जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, उन्होंने एक कॉलेज खोला, उसका नाम लिख लो, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। 1886 में लाहौर में खोला था। क्या? दयानंद, उन्हीं के नाम से, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। एंग्लो का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। और वैदिक का मतलब क्या होता है? अपना वैद। यानी इन्होंने दोनों के समर्थन से अंग्रेजी वैदिक, एंग्लो वैदिक और कॉलेज खोला था इन्होंने, ठीक है। लेकिन जो वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, अब बताओ वैदिक मतलब मंदिर, उसको भूमि, देवों का भूमि कहां होता है? उत्तराखंड है ना, उधर साइड में है ना, उधर ज्यादा वो है, यानी हरिद्वार में। तो लिखो, हरिद्वार में, कांगड़ी जगह एक हरिद्वार में, हाँ, कांगड़ी जगह है हरिद्वार में। वहां पर गुरुकुल की स्थापना करी थी 1902 में। कांगड़ी एक जगह है हरिद्वार में, वहां पर एक गुरुकुल, क्या चीज? एक गुरुकुल की स्थापना करी। नाम भी लिख सकते हो कि किसने किसने किया था। तो यहां एक मुशीराम थे और एक श्रद्धानंद
ठीक है, ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने यहां पर इसको बनाया। यहां पर लिख सकते हो मृत्यु के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा में नाम लिख सकते हो लाला लाजपत राय की। क्या लिख सकते हो? लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, दो नाम लिख सकते हो। लाला लाजपत राय प्लस लाला हंसराज। यानी आर्य समाज की फिर विभाजन हो जाता है दो भागों में, एक अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे और एक वैदिक शिक्षा के जो समर्थक थे। दोनों के बीच, दोनों में बंटवारा हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो लाला लाजपत राय प्लस लाला हंसराज, ठीक है, ये क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के थे। लाला वाला तो क्या थे? अंग्रेजी। और वैदिक में क्या थे? मुंशीराम और श्रद्धानंद, ठीक है। लाल बाल पार्क नाम सुने हो? कैसे गरम नेता थे कि नरम दल के थे या गरम दल के थे? गरम दल के नेता थे ना। तो देखो अंग्रेजी शिक्षा के ज्यादा वो समर्थन करते थे। यानी पूछा जा सकता है कि मृत्यु के पश्चात आर्य समाज को किसने संचालन किया? लाला लाजपत राय ने किया था मेनली, ठीक है। ये आपका आर्य समाज होता है खत्म, ठीक है। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।